अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। लाहौर से 30 जुलाई की रात को ये ख़बर आती है कि 4 बच्चियां जो हैं वो घर से गायब हैं। उन बच्चियों के नाम अनम, किंजा, समरीन और जो है वो अस्मा हैं। इन बच्चियों की जो है वो अगर बात करें कि इन बच्चियों ने असल में 30 जुलाई को अपने घर से ये निकलती हैं और इनका ये प्लान होता है कि वो घर में जो कि तंग हैं वो अपने घर के मामलात की वजह से, इसलिए वो चाहती हैं कि वहाँ से निकलें और जो है वो किसी तरह पैसा कमाएं। पैसा इसलिए कमाएं क्योंकि इन बच्चियों का वालिद, ख़ास तौर पर 2 बच्चियां जो हैं जिनके बाप का नाम इमरान बताया जा रहा है, वो अपनी दोनों बीवियों को तलाक दे चुका है। दोनों बीवियों से 2 बच्चियां थी और ये सौतेली बहनें थी और इन्होंने ये कहा कि अब पैसा चाहिए क्योंकि बाप जो है वो तंग करता है, नशई है और सारा कुछ मामलात हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे जो पड़ोसी है अकरम, उसकी बेटियों को भी तैयार किया साथ अपने, और उनको लेकर ये लोग जो है वो निकल पड़ी और ओरिएंट ट्रेन का कहा कि ओरिएंट ट्रेन की हम सैर करने जा रहे हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि इन्होंने अपने एक मोहल्लेदार उमर, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको कॉल की। लेकिन उमर जब इनके साथ पहुंचा तो पता लगा कि उमर को कि इनका तो ये प्लान है कि वो घर छोड़कर कहीं ना कहीं जाना चाहती हैं और पैसा कमाना चाहती हैं, जिसकी बिना पे उमर डर गया और उमर ने जो है वो इस चीज़ से बाहर निकल आया। उमर वापस आ गया। फिर उसके बाद वहाँ का एक और जो है वो जो अरसलान नामी एक रक्शे वाला था, जिसके साथ ये रक्शे में बैठती हैं और फिर उसके बाद ये लोग जो है वो 3-4 घंटे शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते फिरते रहते हैं। उसके बाद जो है वो ये लोग वहाँ से कोट लखपत के एरिया में ये उस रक्शे को भी छोड़ देते हैं और फिर कहीं और चली जाती हैं और वहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर इनको मिलता है और वहाँ से कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि ये लोग अपने घर नहीं पहुँचते। 30 जुलाई को ये वाक़या पेश आता है और फिर उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है। फिर उसके बाद 2 जुलाई को जो है वो 2 अगस्त को जो है वो इस हवाले से FIR भी दर्ज होती है, लेकिन बच्चियां जो है वो नहीं मिलती। बच्चियों के इस मामलात को देखने के लिए पुलिस एक्टिव होती है, तहकीकाती टीम तश्कील दी जाती है SP इन्वेस्टिगेशन ईसा खान सकेरा के सरबराही में, और उसके बाद तलाश शुरू हो जाती है। लोकेटर की मदद से एक बच्ची के पास, जिसके पास मोबाइल था, उसकी सारी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जाती है और फिर उसके बाद तमाम जो महकमे SIA और दीगर जो पुलिस वाले हैं उनको एक्टिव किया जाता है। जो ख़ास तौर पर इस हवाले से पुलिस के जो साथ काम करते हैं सिविल में, उनको भी एक्टिव किया जाता है। पूरे लाहौर को छाना जाता है, लेकिन लाहौर में निशान नहीं मिलता। फिर पता चलता है कि वो आखिरी रक्शे वाला जो दूसरा रक्शे वाला है, जिसका नाम कासिम बताया जा रहा है, वो कासिम जो है वो साहिवाल में इन बच्चियों को लेकर पहुंच जाता है। ये उनको बिलावस ला करके पैसा जो है वो मिलेगा और ये और वो, और उस चक्कर में जो वो इन बच्चियों को लेकर जो है वो साहिवाल पहुंचता है। साहिवाल पहुंचने के बाद होता ये है कि और इस दौरान लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो देखा जाता है और ख़ास तौर पर जो रिश्तेदार हैं उनके घरों में पता किया जाता है, लेकिन बच्चियाँ नहीं मिलती। साहिवाल में ये बच्चियों को लेकर जाते हैं और बच्चियों को ये बताया जाता है कि हम आपको केयर की जाएगी, लेकिन असल में जो कासिम है वो, उसकी बेगम, उसका दोस्त और उसकी बेगम, ये कुछ जराइम पेशा अफराद से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने कोशिश ये की कि इन बच्चियों को जिनसी जो है वो कामों में मुलव्वस करने के लिए जिस्मानी जो ख़ास तौर पर ये जो इस तरह का काम करते हैं, जो कि आगे से आगे और भेज दिया जाता है और जिस्मानी मशक्क़त करवाई जाती है बच्चियों से, उस काम के लिए जो है वो कोई लोगों से राब्ते में आ चुके थे और ये उनको बेचने वाले थे। ताहम इस दौरान इन्फॉर्मर की जो है वो इन्फॉर्म करने पर पुलिस जो है वो छापा मारती है और एक मकान से जो है वो इन बच्चियों को बरामद किया जाता है। तकरीबन कुछ 6 अफराद जो हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में मौजूद हैं साहिवाल में, और बच्चियों ने जो है वो अभी भी इनकार किया है कि वो अपने घर वापस नहीं आना चाहती। वो वापस इसलिए नहीं आना चाहती कि उनका बाप नशई है और वो पैसा कमाते नहीं हैं और उनको पैसा चाहिए। गुर्बत जो है वो उनको तंग करती है और वो चाहती हैं कि उनके पास भी पैसा हो। यकीनन इसमें वो उनसे ये बातचीत भी की गई, पुलिस हुकाम से मेरी जो बात हुई साहिवाल में, और अभी भी जो है वो CCP ऑफिस भी उनको लाया जा रहा है। तो आज रात, मतलब मैं दिन में आज आपसे ये बात कर रहा हूँ, तो आज रात को जो है वो CCP लाहौर जो है वो इस पर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। और बच्चियों ने कहा कि हम अपने घर नहीं जाना चाहती, जिसके ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से रब्ता किया गया, क्योंकि बच्चियाँ अंडर एज हैं और इसलिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से रब्ता किया गया। और सारा अहमद जो है उनकी तरफ से भी एक बयान आ चुका है कि अगर बच्चियां जो है वो अपने घर नहीं जाना चाहती तो हम उनको तहवील में लेने के लिए तैयार हैं और उनकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पूरी की जाएगी SOPs के तहत। लेकिन इसमें बड़ी अजीब सी बात है कि बच्चियां जो है वो चूँकि मोबाइल के ऊपर जो टिकटॉक देखना और फिर उसके बाद मुख्तलिफ वीडियोज़ देखना जिसमें लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा देखती हैं कि वो फिर वो उन्हें होता है कि हम बेहतर तरीके से आगे जाएँ।
बिल्कुल सेम एक स्टोरी साथ साथ चल रही थी पाकपतन से। पाकपतन से 4 बहनें जो हैं वो जो है वो अगवा होने का कहा गया था, लेकिन वो लापता थी। फिर उसके बाद वो 3 दिन और 4 दिन के बाद वो लाहौर की कैवलरी ग्राउंड में एक पार्क में बैठी मिलती हैं, और उनका भी मसला ये नहीं था। जी हाँ, इनका मसला ये नहीं था, बल्कि उनका मसला ये था कि वो पढ़ना चाहती थी। और जो इनकी ख़वातीन ख़ासतौर पे जो उनकी बड़ी बहन थी, उसका नाम भी अनम है। उसने ये कहा कि मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, 765 नंबर है मेरे फर्स्ट ईयर में, और जबकि मैट्रिक में माशाल्लाह से 954 जो है वो उसने नंबर ले रखे थे। उसके बावजूद उसका वालिद जो है वो उनको आगे पढ़ाना नहीं चाहता था, वो मारता पीटता था और कहता था मैंने तुम्हारा रिश्ता कर देना है लेकिन पढ़ाना नहीं है। 5 वो बहनें हैं, भाई भी है, और घर में जो है वो करता कुछ नहीं है। उनका बाप कभी मजदूरी मिल गई है, वो गाँव का एरिया। तो इस दौरान वो अपनी बहनों को साथ लेकर लाहौर ले आई कि चलो मैं खुद ही कुछ करती हूँ, कुछ इनको पढ़ाऊँगी, मैं खुद अपने साथ रखूँगी। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ होता नहीं था। बस स्टेशन से उतरे हैं, पास किसी वादी में गई हैं, वहाँ एक खातून ने उनको अपने घर रखा है, उनसे काम शाम करवाया, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं आपको पढ़ा नहीं सकती। ये वो फिर ये वो उस घर से निकल आई हैं, और उसके बाद कैवलरी ग्राउंड में इनको मिली हैं। एक शहरी ने 15 पे कॉल की और उनको बुला लिया। इस हवाले से रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें बच्चियों ने भी कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया। पढ़ने का बेहद शौक़ था और मैं पढ़ना चाहती थी, और मेरा यही ख्वाब था कि मैं किसी मुकाम पर पहुंचूं और अपनी बहनों को भी पढ़ाऊं। लेकिन मेरा अब्बू नहीं पढ़ाना चाहता था, उसने हमें स्कूल से और कॉलेज से हटवा लिया, और इस वजह से इस मकसद के लिए मैं यहाँ आ गई। मैंने कहा किसी की मदद तलब कर लूँगी और अपनी बहनों को बढ़ा लूँगी। मैंने FSC मेडिकल की है। हमारी मदद की जाए, हमें पढ़ाया जाए, हमें मौका दिया जाए पढ़ने का, हमें बहुत शौक़ है। और जो है ना इन बच्चियों के ये जो मामलात हैं, इन मामलात में जो है वो इस बात की निशानदेही हुई कि बच्चियाँ तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन हालात और हुकूमत वक़्त का जो सिस्टम है वो सही काम नहीं कर रहा, और उसकी वजह से इस तरह के मामलात पेश आए। मेरी सोशल मीडिया पे लोगों से यही तोक़ा है और यही गुजारिश है कि इन बच्चियों की आवाज़ बने, क्योंकि ये बच्चियाँ पढ़ने के लिए घर से निकली थी, जबकि दूसरी जो बच्चियाँ हंजरवाल के इलाके से जो है वो घर से लापता थी। ये असल में जो है वो पैसे के चक्कर में या अच्छे माहौल के लिए, अच्छा खाना पीना और ओढ़ना के लिए जो है वो अपने घर से निकली थी, और बच्चियों के ये जो मामला थे इस वजह से जो है वो ये मामला पेश आया कि बच्चियां जो है वो अपने घर से निकली और अभी भी वो अपने घर नहीं जाना चाहती। इस हवाले से मज़ीद जो तफसीलात हैं वो अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।